एसएचओ इस तरह के लगाएं तो जो कम से कम यार काम ना करें, बंदे को अकोमोडेट तो करें ना। मुझे उनसे मैं डील ही नहीं हुआ। वो एक दरखास्त ना लेने की कोई वजह ही नहीं बयान कर सके, कोई ऐसी बात ही नहीं उन्होंने बताई मुझे कि भाई इस वजह से मैं एप्लीकेशन नहीं लेना चाह रहा। ये इदारों की कमज़ोरी है जिसकी वजह से इस तरह के घटिया लोग अरूज पकड़ गए हैं। वो मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बन गए हैं। सर इदारे कमज़ोर हैं। हरीम शाह के ख़िलाफ़ बताएं कोई कार्रवाई हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो थी वो संदल खटक थी और वो थी वो क्या महविशयात, उसके खिलाफ ये वो जो मीरा थी उसके खिलाफ, इनमें से किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो कुछ हो सकता था ना। इदारों को ये नंगे लोग नहीं नजर आते। वजह पे खड़े ख्वाजा सरा के पीछे तमाम डॉल्फिन और तमाम रात को मेरे साथ चले रिकवरी करते आपको नजर आएंगे। ये सयाम उस लड़के ने कैसा बेहुदा जवाब दिया है। उससे जब भी किसी एंकर ने पूछा है कि आप कोई मैसेज देना चाहे, कहता मैं नौजवानों को मैसेज देता हूं कि बत्ती बंद कर लें। यार कैसा घटिया जवाब है यार। ये इनको पता है कि ये लोग सोर्सफुल हैं, इनसे हमें मिलना कुछ नहीं है। यार इदारे भी जालिम हैं। अच्छा, खुली छूट की वजह से इस मकाम पे पहुंचे हैं। ये भी बताएं ना कि अगर मैंने एप्लीकेशन दे के 25 करोड़ अवाम में अगर मैं अकेला एप्लीकेंट खड़ा ही हो गया हूं, तो क्या अवाम मुझे बताए कमेंट करके कि मैंने गलत किया? अगर मैंने गलत किया तो मैं आइंदा कभी ऐसे कोई काम नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे माशरे में आए दिन बिगाड़ पे बिगाड़ पैदा होता जा रहा है। कोई अदारा आंख खोलने पे राज़ी नहीं है। सबके कानों पे जुएं रेंग रही हैं। किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यही बातें लेके मैं आया हूँ आज शाहजी के पास और इनसे मैं सख्त सवाल करूँगा। और आने की वजह सिर्फ यही है कि शाहजी ने ना किसी एक मामले में बहुत अहम पेशरफ्त की है। वो भी आपको बताते हैं इस वीडियो में कि वो पेशरफ्त क्या है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाहजी, मुझे ये बताएं कि मुझे पता चला है कि आपने मनाहिल के और शहरियार शहरी के और उर्फ एसके के जो है खिलाफ दरख्वास्त दी है, क्या बना उसका? आपके पास वीडियो भी है? जैसे कि आपको पता है कि अवामी पाकिस्तान जो है हक और सच के साथ होता है हमेशा। एनालिस्ट फुरकान शाह साहब जो हैं ये आए हैं अपना पुलिस स्टेशन जो है ना एप्लीकेशन देने। किस लिए एप्लीकेशन देने आए हैं? पूछते हैं सर आप किस लिए एप्लीकेशन देने आए हैं? मनाहिल मलिक के अगेंस्ट। मनाहिल मलिक के और वो उसका जो शहरी की। अच्छा, वजह क्या हुई शाहजी? उन्होंने गंदी वीडियो बनाई है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माशरे को बेराह रवि की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। चलें ठीक है, बाकी जो भी अपडेट है इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम बताते रहेंगे। साथ हमारे बहुत सीनियर एंकर भी हैं, रिपोर्टर भी हैं क्राइम के, मुबश्शिर साहब। तो बाकी मज़ीद अपडेट आपको हम देते रहेंगे। ये अब हम थाने के अंदर जा रहे हैं तो चलते हैं। जी बिल्कुल है, थाने गया हूँ। जी बिल्कुल है। ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा अपने का जूं रिंगी है, जूं भी नहीं रिंगी। नहीं ना रिंगी ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। एसएचओ साहब ने मुझे सिर्फ ये हुआ है कि एसएचओ इस तरह के लगाएं तो जो कम से कम यार काम ना करें, बंदे को अकोमोडेट तो करें ना। मुझे उनसे मैं डील ही नहीं हुआ। वो एक दरखास्त ना लेने की कोई वजह ही नहीं बयान कर सके, कोई ऐसी बात ही नहीं उन्होंने बताई मुझे कि भाई इस वजह से मैं एप्लीकेशन नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, तो मुतमिन भी नहीं कर सके। जब मेरे जैसा जो बंदा इस चीज़ों को, थाने कचहरी को समझता है, वो उसको डील नहीं कर सके। एक आम आदमी के साथ जैसे एसएचओ समनाबाद है, इनका क्या रवैया होगा, क्या वाकया हो? शाहजी, मुझे ये बताएं कि आपको ऐसा नहीं लगा कि एसएचओ साहब को भी शायद कुछ नहीं पता था, इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई ये जो साइबर का विंग है ये आईजी साहब के पास आ चुका हुआ इन्वेस्टिगेशन में और ये उसको तहकीक कर सकते हैं, ना कि वो आपको बार बार कही जा रहे थे जी आप साइबर जाएं। हालांकि हमने वहाँ पे भी दरख्वास्त दी हुई है। आप इस बारे में क्या कहेंगे, ज़रा क्लियर बताएं। क्या उनको इन्फॉर्मेशन थी कि हम ही टाल रहे थे? ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। वो किसी को टेंड नहीं कर सकते थे। लॉजिकल वाला उन्होंने एक जवाब नहीं दिया, एक ऐसा सवाल नहीं किया जिससे मैं मुतमिन हो जाता। अच्छा शाहजी, ये जो बेहुदा किस्म के लोग हैं, ये जो अपनी वीडियोस वायरल करते हैं, इनके पेड अकाउंट होते हैं, ठीक है, इनका कन्फेशन ही जो है ना, यानी कि ये इतना ही कह दें कि ये हमारी वीडियोस नहीं है, ये वो मिलियंस में जाता है, वहाँ से भी पैसे कमाते हैं, अपने ये कपड़े उतार के भी जो वीडियोस बनाते हैं उनसे भी कमाते हैं। ये आने वाली नस्ल को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको ये क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या माइंड सेट कर रहे हैं कि मतलब वो फिर काम छोड़ दें, वो अपनी तरक्की की तरफ सोचना छोड़ दें, वो फिर इस तरह के काम करें? इसमें टोटल इदारों की कमज़ोरी है। अभी आगे ना हमारे समनाबाद में एक भल्ले वाला चौक है,
वहाँ पे एक लड़की और लड़का, आप किसी खतून को ले जाए, सिर्फ भल्ले खाते हुए आपने दूसरे से तीसरा चम्मच उसके मुंह में डालना है, तो पुलिस ऐसे हरकत में आ जाएगी कि आपकी सोच हो सकती है। वापडा वाले जिस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन देंगे ना, पुलिस उस पर ऐसे एक्टिव हो जाएगी क्योंकि उसमें दिहाड़ी है। ठीक है, ये अजीब सा सिनेरियो बन गया हुआ है हमारे माशरे का, अजीबो गरीब सा सिस्टम बन गया हुआ है, हैरान कुन हद तक सारे मामला तो हो गए हुए हैं। ये इदारों की कमज़ोरी है जिसकी वजह से इस तरह के घटिया लोग अरूज पकड़ गए हैं, वो मिलियंस में उनके फॉलोअर्स बन गए हैं। सारे इदारे कमज़ोर हैं। हरीम शाह के खिलाफ बताएं कोई कार्रवाई हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो थी वो संदल खटक थी और वो थी, वो क्या मैं उसके खिलाफ, ये वो जो मीरा थी उसके खिलाफ, इनमें से किसी के खिलाफ अगर कार्रवाई होती तो कुछ हो सकता था ना। ये सयाम उस लड़के ने कैसा बेहुदा जवाब दिया है। उससे जब भी किसी एंकर ने पूछा है कि आप कोई मैसेज देना चाहे, कहता मैं नौजवानों को मैसेज देता हूं कि बत्ती बंद कर लें। यार कैसा घटिया जवाब है यार ये। शाह जी, वो तो उसने एहतियात बताई ना, जो वो नहीं कर सका उसने, वो इदारों का मजाक कर रहा है। इदारे तो हैं ही इस काबिल, आपको नहीं लगता? हाँ, वो इदारों का मजाक कर रहा है। उसने इदारों के मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ मारा। आपको लगता नहीं इदारे इस काबिल है? मुझे ये बताएं, क्या इदारे मुस्लिम माशरे के हिस्सा नहीं है? क्या वो इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का वो इदारा नहीं है? क्या उनकी आंखें इतनी बंद है, उनको नंगे लोग नजर नहीं आते? इदारों को ये नंगे लोग नहीं नजर आते। वजह पे खड़े ख्वाजा सरा के पीछे तमाम डॉल्फिन और तमाम रात को मेरे साथ चले रिकवरी करते आपको नजर आएंगे। तो फिर उनका हलाल रिज़्क कर दें, उनको छोड़ दें, उनको ना करें तंग। उनको क्यों करते हैं? पैसे मिलते हैं, इनको पता है कि ये लोग सोर्सफुल हैं, इनसे हमें मिलना कुछ नहीं है। आप रात को मेरे साथ जाएं, देखें नहर पे खड़े हुए किसी भी ख्वाजा सरा को यही पुलिस वाले ऐसे झपटेंगे कि जैसे दुनिया का सबसे हीनियस क्राइम ये लोग करते हैं। आप मेरी वीडियो में आज कहेंगे वो मजलूम है, वो जो ख्वाजा सरा वहां पे। सरा तो मजलूम है, बेचारी कौम है यार, उनको और तरीके से समझाएं। उनका हुकूमत को चाहिए रोजगार लगाएं। ये जालिम है शाह जी, जिनके अकाउंटों से इनको पैसे आते हैं, ये नंगा। आप इदारे भी जालिम है। अच्छा, खुली छूट की वजह से इस मकाम पे पहुंचे हैं ये। अच्छा, इदारों की कमजोरी है। इदारे कमजोर, मैं अपने इदारों की कभी तस्दीक नहीं करता, लेकिन इस पे इदारों ने एक्शन ना लेके अपनी कमजोरी वाजिया की है। लेकिन शाह जी, अब ये भी तो देखे ना, हो सकता है कि कुछ तंजीमें जैसे हमारे माशरे में LGBT दाखिल की जा रही है कहीं खुफिया तौर पे, इसी तरह ये एक माइंडसेट तैयार किया जा रहा होगा, भाई आने वाले दौर में गुर्बत है तो अपने आप का ना तन मन दिखा के तो आप पैसे कमा लो। यानी कि ये माशरे को जो है बिल्कुल बिगाड़ना चाहते हैं, तो फिर इस्लामी जमहूरिया क्यों लगाते हैं ये? और यार हम मुसलमान लोग हैं, हम पे ना 76 साल से ये मेहनत हो रही है कि इनका बेड़ा गर्क कर दो। जी बिल्कुल, ये उसी का एक हिस्सा है। और इस तरह के जाहिल लोग चंद डॉलर्स की खातर अपना ईमान फरोख्त कर रहे हैं और इदारे उनको सजा ना दे के इससे ज्यादा बुरा हाल कर रहे हैं। आपके ख्याल से कौन से इदारे का सरबराह है जिससे हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कम से कम सर आप आंखें खोलें और इस गंद को रोकें, क्योंकि आप वहां के सरबराह हैं, कोई आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे? सर इसमें DGFIA से रिक्वेस्ट करूंगा, IG पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा, हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं तो पैरों को हाथ लगाने के लिए तैयार हूं। यार ये गंद रोक दो, नई नस्ल को बचा लो। आपको क्या लगता है कि आपने जो दरख्वास्त दी है उस पे तो अभी तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है और आपने मेरे ख्याल में उसको डिस्पैच कर दिया है, ठीक है? हाँ जी, TCS करवाया। अच्छा, अब वो TCS हो जाएगी, जाहिर बात है वो महकमा या दारा जो है वो उसको कहीं ना कहीं मूव तो करेगा। आपको कुछ लगता है कि आपकी दरखास्त पे कोई कार्रवाई होगी या आपको खुद ही उसके पीछे पैर लगाने पड़ेंगे और पहिए लगाने पड़ेंगे और चलना पड़ेगा? SHO समनाबाद के एटीट्यूड से तो ये लग रहा था कि वो मुझे कह रहे थे कि जी वो अगर उनके बस में होता ना, मेरे साथ आप लोग जैसे मीडिया वाले दोस्त थे वो ना होते, तो उन्होंने मुझे कहना था कि वो मुझे कहते हैं जी आप मोबाइल में दिखाएं, कहाँ है वीडियो। अपने SHO साहिबान की ट्रेनिंग करें। ये जो कच्चे कच्चे तोड़ के लगाए हुए हैं ना SHO, कोई मिच्योर SHO लगाएं जो बंदे को अकोमोडेट कर सके। मेरी दरखास्त फॉर एग्जाम्पल इस फोरम पे नहीं बनती थी, वो मेरी दरखास्त कबूल करते और जिस फोरम पे बनती थी वहां पे भेज देते, या उस पर मेंशन कर देते कि भाई यहाँ पे नहीं बनती हैं, आप उधर ले जाओ, उस पर लिख वो खुद भेज सकते थे। उनके पास इख्तियार नहीं है दरखास्त। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, वो ये कोई बात नहीं है। ये कच्चे तोड़ के जौन से इन्होंने SHO लगा दिया है ना, उनको समझ ही नहीं है। अच्छा, आपने जो मुझे वो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं वो कभी आपको उन्होंने फ्रंट डेस्क पे खड़ा किया हुआ है, कभी अंदर लेके जा रहे हैं, ये वो मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं दिखाऊं आपको लोगों को कि मेरे जैसे बंदे को जिसको 2-4 लोग जानते हैं उसके साथ थाने में क्या सलूक हो रहा है। मुझे कम से कम आधा पौना घंटा उन्होंने जलील करके कहा ये अपनी दरखास्त पकड़े और जाएं। और शाह जी
मुझे तो ये होता है कि आप जैसे लोग हैं आवाज़ उठाते हैं और उन जैसे अफसरान हैं उनकी आंखें बंद हैं, ये माशरा किस तरफ जाएगा? कोई आखिर में बस पैगाम दें इस माशरे को कि इसकी आंखें खुल जाएं किसी तरीके से। एक तो ये पैगाम है कि इस तरह के गंदे लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने कम से कम SHO एक ऐसा ऑफिसर है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसने हर बंदे को मिलना है, ठीक है, उनकी एक ट्रेनिंग करें, जैसे CSP अफसर्स की ट्रेनिंग होती है ना कि वाम से कैसे ट्रीट करना है, इस तरह इनकी ट्रेनिंग करें कि अगर किसी का काम नहीं भी करना और यार उससे गुफ्तगू तो ठीक करें, उसे मुतमिन तो करें। नाजरीन, ये कह लें कि शाह जी ने आज अपनी एक एप्लीकेशन दी, ठीक है, बुराई के खिलाफ एक जिहाद था इनका, हम इनके साथ थे, हम वहाँ पे गए भी और आप वीडियोस में देख रहे होंगे जो पुलिस का रवैया था हमारे साथ और जिस तरह हम वहाँ पे ख्वार होके आए। बहरहाल कानूनी तरीके से हम चलेंगे, मगर हम इस माशरे को बेहतर करने का और इसमें से बिगाड़ को ख़त्म करने का अलम लेके चले हुए हैं। अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा, अच्छी लगी हो तब भी आइएगा। ये भी बताएं ना कि अगर मैंने एप्लीकेशन दे के 25 करोड़ अवाम में अगर मैं अकेला एप्लीकेंट खड़ा ही हो गया हूं, तो क्या अवाम मुझे बताए कमेंट करके कि मैंने गलत किया? अगर मैंने गलत किया तो मैं आइंदा कभी ऐसे कोई काम नहीं करूंगा। जी, आप ज़रूर बताइएगा आगे, और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो तब भी बताइएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान हसन अस्करी इजाज़त चाहते हुए आपको कहेगा अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।